एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की हमारी वीडियो जो स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है, स्पेशली जो स्टैटिक जीके डांस फेस्टिवल इस टाइप की पूछी जा रही है उसके ऊपर होने वाला है। क्योंकि आज के टाइम में एसएससी जब से टीसीएस का स्पेशली वेंडर आया है उसके बाद से एसएससी के अंदर बहुत ज्यादा स्टैटिक जीके पूछी जाती है। और ये एक ऐसा आप बोल सकते हो टॉपिक है जो बहुत जल्दी याद नहीं होता है, जिसके अंदर हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि कैसे याद करूं, कितना याद करूं, क्या क्या याद करूं। इतना लंबी सारी चीजें होती हैं और हर एक एग्जाम के अंदर आप ये देखोगे कि 50 नंबर में से लगभग 10 नंबर की वेटेज तो सिर्फ स्टैटिक जीके की है। तो अगर हम इस टॉपिक को थोड़ी सी कमांड कर लेते हैं तो 10 से 12-15% मतलब 20% से 25% के बीच में वेटेज ले रहा है आज के टाइम पे स्टैटिक जीके। तो इतना टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। और ये ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार याद कर ली तो हमेशा वही रहेंगी, रोज रोज बदलने वाली होती नहीं है। तो इसलिए आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे आप लोगों को इस चीज को टैकल करना चाहिए। वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो, हर एक एग्जाम के अंदर ये चीज आपकी एप्लीकेबल होने वाली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को एसएससी सीजीएल के लिए बेनिफिशियल होगी, एसएससी सीपीओ के लिए होगी। जो भी एसएससी का आप एग्जाम दोगे हर एक एग्जाम के अंदर इस चीज का यूज होगा। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है तो आप लोगों को लगेगा कि ये इतनी वास्ट है कि मैं कैसे इस चीज को क्लेरिफाई करूं कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए और कैसे मैं इसको पढ़ूं। तो उसके लिए हमें सबसे पहली चीज वो करनी है, हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है जो रिसेंट के एसएससी एग्जाम्स के अंदर जितने भी टॉपिक पूछे गए हैं। ये लिस्ट प्रिपरेशन वाला जो काम है वो मैंने आपका कर दिया है। मैंने अपने एंड के ऊपर रिसर्च करके कि जो जो रिसेंट के अंदर टीसीएस में पूछा जा रहा है उन सारे टॉपिक्स की मैंने एक लिस्ट रेडी कर दी है। उसको मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दूंगी, वहां से जाके आप उस लिस्ट को कलेक्ट कर लेना। और वहां से इवन उस लिस्ट का या तो आप पेन पेपर से लिख लेना उसको या फिर अपना प्रिंट आउट निकलवा लेना। उसका प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको क्या रहेगा, आपके सामने रहेगा कि आपको ये टॉपिक करने हैं। अराउंड 20 टॉपिक होंगे जो आपको करने होंगे और जो रिसेंट के एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद एक रोल आ जाता है, वीडियोस देखें, बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे करें। मैं आपको बहुत ही एक सिंपल सा मेथड बता रही हूँ। जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो लोग आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि इसका वो है, इसका ये है, इसका वो है। लाइक कोई भी डांस है तो ये यहाँ का है, वहां का है। कुछ केसेस में ऐसे होता है कि कुछ ट्रिक्स वगैरह की हेल्प से थोड़ा बहुत याद हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगी कि आप कंप्लीटली जो सिर्फ वीडियोस होती हैं उनके ऊपर रिलाई करो। आपका जो काम करने का तरीका होगा वो कुछ ऐसा रहेगा। आपके पास में एक बुक या स्टैंडर्ड पीडीएफ होनी चाहिए जिसके अंदर स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स कवर हुए हो। एक मैंने पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, वो मेरे पास बुक भी अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये स्टैटिक जीके की जो गॉडफादर के नाम से बुक आ रही है न्यून क्लासेस की, इसके अंदर 25 टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं। 25 टॉपिक में से भी सारे टॉपिक वो हैं जो अभी पूछे जा रहे हैं रिसेंट के एग्जाम्स में। लेकिन इसमें से भी मैं 1-2 टॉपिक आपके ऐसे होंगे जो मैं कम करवा दूंगी। सिर्फ 20 टॉपिक्स हम ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से करेंगे। वैसे अगर कोई कर सकता है तो 25 के 25 कर लो, वेल एंड गुड है। इसके अंदर इन्होंने सारे प्रीवियस ईयर में जो आपसे टॉपिक में पूछा गया है, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है वो लिखा हुआ है और सारे मेंशन भी किए हुए हैं कि कौन सा कब पूछा गया है। तो इस बुक की भी आप हेल्प ले सकते हो। इसकी पीडीएफ वैसे मैंने टेलीग्राम पे भी डाल रखी है, वो ले सकते हो। बुक लेना चाहो बुक ले सकते हो आप लोग। और कोई और भी बुक अगर आपके पास है या ऑलरेडी आपके पास परचेज की हुई है तो उससे भी आप कर सकते हो या ले सकते हो। मतलब मेरा कहने का सिर्फ इतना है कि आपके पास एक स्टैंडर्ड पीडीएफ या बुक होनी चाहिए जिससे आप अपना टॉपिक पढ़ोगे। उसके बाद में दूसरी चीज जो आपके पास में होनी चाहिए, दूसरी चीज है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन आपके पास में होना चाहिए। एक बार मैं रिसोर्सेज बता दूं आपको, फिर इनको यूज कैसे करना है उसके ऊपर बात करेंगे। जो यूज करने वाली चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन होना चाहिए जिसके अंदर चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस इकट्ठे करके दे रखे होंगे। कभी थोड़ा बहुत आप लोगों को लग सकता है प्रीवियस ईयर की इतनी मोटी सी बुक है, यूजफुल होगी नहीं होगी, लेकिन एक्चुअल में वो बुक आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। तो उसके लिए आप मार्केट के अंदर जो भी अवेलेबल है वो ले सकते हो। उसके अंदर सिर्फ टीसीएस के सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज फॉर्मेट के अंदर आपके वो क्वेश्चंस होने चाहिए। इसके लिए आप किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है अपनी सामान्य ज्ञान वाली, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है, वो भी ले सकते हो। 2 रिसोर्सेज आपके पास में हो गया। तीसरा रिसोर्स आपको क्या यूज करना है, तीसरा रिसोर्सेज आप कोई एक वीडियो देख सकते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर।
अभी बात करते हैं कि इनको यूज कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है कि जैसे आपके पास में अभी एग्जाम में 8 से 9 महीने हैं, तो मैं आपको बोलूंगी एक टॉपिक के ऊपर आप एटलीस्ट 3 से 4 दिन दो। 3 से 4 दिन दोगे तो आपको उस टॉपिक की बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। तो उसके बाद हमें एक एक टॉपिक वाइज उसको करेंगे। तो जैसे कि आपने कोई टॉपिक उठा लिया, डांस ले लिया, डांस को आप करना कैसे वो समझते हैं। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि आप जो अपनी पीडीएफ है उससे एक बार उस टॉपिक को पढ़ो। लेकिन पढ़ते हुए बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनको बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा उसको, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको सर्च करना है। डांस, फोक डांस ऑफ इंडिया, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे, 2-3 जो काफी फेमस वीडियो होंगी वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे परचम क्लासेस की वीडियोस काफी अच्छी हैं, नवीन सर हैं जो RWA के ऊपर, उनकी भी स्टैटिक जीके की वीडियोस काफी अच्छी हैं। तो बहुत ज्यादा वीडियोस के अंदर आपको नहीं फंसना है, सिर्फ एक बार आपको कोई एक वीडियो देख लेनी है। उससे भी नोट्स वगैरह बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ उस बुक को सामने रख के या पीडीएफ को सामने रख के और वहां से उस वीडियो को आप देखते रहो। जैसे ही आपने वो वीडियो देखी उसके बाद थोड़ी सी आपको समझ डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ इस टॉपिक के अंदर कुछ ऐसा दिया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस टॉपिक के जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जैसे आपने एक बार अपनी जो पीडीएफ है उससे उस टॉपिक को पढ़ लिया, वीडियो देख ली, उस टॉपिक से उसको पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एक कॉन्फिडेंस देगी कि हाँ मैं कर सकता हूं, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। डांस वाला जो टॉपिक है वहां से प्रीवियस ईयर का वो भी उठा लो और उनको करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन उसको धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट कर लो। क्वेश्चन के पीछे जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है, अगर आपके पास में टाइम है तो उसको भी एक बार पढ़ लो। अब आप लोगों को एक डाउट रहेगा, क्या हमें स्टैटिक जीके के नोट्स बनाने की जरूरत है? बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, आपके पास में ऑलरेडी एक पीडीएफ है या बुक है तो वहां से आपके पास सारा कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है। उस बुक पीडीएफ के ऊपर ही कुछ भी एडिशनल आपको लगे कि मैं इसको ऐड कर सकता हूं तो ऊपर नीचे उसके अंदर ही ऐड करते रहा करो। बहुत ज्यादा अगर उसको पहले वीडियो देखोगे फिर उससे नोट्स बनाओगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए सिर्फ उससे देखो और उसके बाद आगे अपना जो है उस बुक के ऊपर ही नोट कर लो अगर एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है आपको। अब दूसरा एक क्वेश्चन रहेगा कि हमें ये याद तो नहीं होते हैं, एक बार में कैसे हम करें? तो एक बार में ये टॉपिक बिल्कुल भी याद नहीं होगा आपको। एक बार में सिर्फ आपको आज रीडिंग ले ली, कल दोबारा से फिर स्टार्ट करोगे, जैसे हाफ तक की आज आपने रीडिंग ले ली थी तो जो पहले वाला था उसकी दोबारा रीडिंग लोगे और फिर आगे का हाफ और पढ़ लोगे। उसके बाद 3rd डे पे जब आप जाओगे तो फिर जो पहले वाले हैं उनकी रीडिंग लोगे और फिर आगे वाला पढ़ोगे। तो मतलब एक टॉपिक की आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट आप 4 रीडिंग ले लो। 4 रीडिंग के बाद भी मैं आपको ऐसे नहीं कहूंगी कि आपको अगर एक बार बता दिया कि झारखंड के सारे डांस गिनवा दो तो आप लाइन से गिनवा दोगे। लेकिन जब झारखंड का कोई डांस का नाम ऊपर आया होगा, नीचे झारखंड ऑप्शन में होगा, तो आपको डेफिनेटली आप क्लिक कर पाओगे कि हाँ ये वहां से है। आप लोगों को जैसे जैसे उसको पढ़ते जाओगे ना तो ऑप्शन एलिमिनेशन का समझ में आने लग जाएगा। आपको एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा। बहुत अच्छे से ऐसे किसी को नहीं होता कि ऐसे टिप्स के ऊपर सारी चीजें गिनवा देगा, बहुत कम हो पाता है ऐसे। तो सिर्फ इसलिए मैं आपको बोलूंगी एक टॉपिक की आप 3 से 4 बार अगर रीडिंग कर लोगे तो बहुत अच्छे से आपको की उसके ऊपर कमांड हो जाएगी। सेम आपको चीज करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। एक बार आपने आज क्वेश्चंस पढ़ लिए, जो क्वेश्चन आपको ऐसे लगता था मुझे एक बार में याद थे, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, उनको छोड़ दो। जो याद नहीं थे उनके ऊपर कोई एक टिक मार्क बना दो। जब आप सेकंड रिवीजन करोगे तो सिर्फ वो जो टिक मार्क वाले क्वेश्चंस है उनको पढ़ो। टिक मार्क वाले क्वेश्चंस को पढ़ा, उसके बाद आपको उन टिक मार्क वाले क्वेश्चंस में से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ऑलरेडी याद हो चुके होंगे, तो उनको भी हटा दो। जो बाकी के क्वेश्चंस बचे जो अभी भी याद नहीं है उनको डबल टिक मार्क कर दो। और फिर जब आपकी 3rd रिवीजन होगी तो बहुत हार्डली 2-4 क्वेश्चंस आपके पास ऐसे बचे हुए होंगे जो उस टाइम पे आपको याद नहीं होंगे। बाकी ऑलमोस्ट आप जब ऑप्शन देखोगे और जब उस डांस को देखोगे तो आप उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दोगे। जो MCQ फॉर्मेट में करने जरूरी क्यों है? क्योंकि उसी फॉर्मेट के अंदर आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जब लास्ट टाइम आ जाता है कि 3-4 बार आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया, अब थोड़ी सी चीजें बच गई हैं जो आपको याद नहीं हो रही हैं, अब टाइम है आपको उनको नोट्स बनाने का। उन चीजों को आप लिखो किसी के ऊपर और उनको सामने या तो लगा लो या फिर ऐसी कॉपी में लिख के रख लो जो आप रोज रिवाइज करते हो। तो उसके बाद में फिर उनकी रोज रिवीजन करोगे तो वो जो थोड़ी थोड़ी चीजें जो आपको याद नहीं थी वो चीजें भी आपकी कवर ऑन हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं रहेगा कि वो चीजें आपकी रह गई हैं या ऐसे रह गया या वैसे रह गया।
इसके अंदर जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज होती है स्टैटिक जीके की, आप कोई भी एक अलग बुक उठाओगे उसके अंदर कोई 2 नए टॉपिक आ जाएंगे, फिर कोई और उठाओगे उसके अंदर कोई 2 नई चीज ऐड ऑन हो जाएंगी। आप लोगों को अपने रिसोर्स के ऊपर स्टिक करना है। एक ही रिसोर्स को कम से कम 4 बार, मैंने आपको बताया कि 4 बार आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि आज एक पीडीएफ है, कल दूसरी पीडीएफ है, परसों तीसरी पीडीएफ है, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज से बहुत बच के रहना। आप लोगों को बहुत लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन लिमिटेड जो पढ़ रहे हो उसको मल्टीपल टाइम पढ़ना है। कभी भी ऐसे टारगेट नहीं करना है कि मुझे 5 क्वेश्चन अगर आएंगे तो 5 के 5 ही सही करने हैं। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 5 के 5 सही हो जाएं, लेकिन ना हो रहे हो तो दिमाग के ऊपर बर्डन नहीं लेना है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं, टाइम जितनी इसकी वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, उससे 4 टाइम टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपसे नहीं बनता। उसकी वजह से आपका पूरा मेंटल पीस खराब हो जाता है। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप इतना एक्सेस में इसको टाइम दे दो या इतनी एक्सेस में अपने दिमाग के ऊपर बर्डन ले लो कि आप उसको एग्जाम के अंदर इंप्लीमेंट ही ना कर पाओ। अगर ये सिंपल 2-3 ट्रिक्स आप यूज कर लोगे तो आपकी जो स्टैटिक जीके है उसके ऊपर बहुत एक अच्छी कमांड हो जाएगी और बहुत अच्छे से आप अपने स्टैटिक जीके वाला पार्ट है जो उसको कवर कर पाओगे। अगर ये मेथड कोई ऑलरेडी यूज कर रहा है तो वो भी बताना मुझे। अगर किसी को ये चीजें हेल्पफुल लगी हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना। और आगे भी अभी जब 1-2 महीने आप इसको यूज कर लोगे उसके बाद जब आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा तो भी आके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि आगे आने वाले जो आपके यंग जनरेशन है या आपके छोटे भाई बहन है वो इस वीडियो को देखें तो उनको भी पता लगे कि ये चीजें इफेक्टिव है और हमें इनको यूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।